अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर ऐश। आज लंदन का मौसम बहुत ही खूबसूरत है। आप पीछे देख सकते हैं कि चारों तरफ बादल हैं और आज हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। जैसा कि मैंने वादा किया था कि आप सब लोगों के साथ डॉक्टर ऐश के 4 रूल ऑफ फिटनेस एंड हेल्थ मैं शेयर करूंगा। आज मौका आ गया है। आप सब लोग प्लीज़ इस वीडियो को बहुत गौर से सुने। मैं रेगुलर वीलॉगर या यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं एक साल में शायद 1 या 2 वीडियोस डाल रहा हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। बहुत सारे टेक्स्ट और मैसेजेस आने के बाद मैंने कहा कि चलें, मैंने वादा किया था कि मैं शेयर करूंगा। और मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो 4 रूल्स अपनाए हैं और विद इन 6 मंथ्स मैंने नोट किया कि मेरा तकरीबन 14 टू 15 किलो वज़न कम हो गया। अब इन रूल्स को अपनाने के बाद मैं ये नहीं कह रहा कि आप मैचो मैन बन जाएंगे या सलमान शाहरुख खान की तरह बन जाएंगे, नहीं। और मैं कोई रेगुलर फिटनेस ट्रेनर भी नहीं हूँ, एक डॉक्टर हूँ। और डॉक्टर होने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मुझे फ़िटनेस और डाइट पता होती है। और आप यकीन करें कि डॉक्टर्स जो हैं वो ज़्यादातर अनअवेयर होते हैं। उमूमन डॉक्टर्स को अपनी हेल्थ और अपनी फ़िटनेस का बिल्कुल ख़्याल नहीं होता। आप इसीलिए ज़्यादातर डॉक्टर्स को देखेंगे वो बहुत ही ज़्यादा अनफिट होते हैं। अगर आप मुझे देख लें आज से 1 साल पहले, तो मेरा भी कुछ यही हाल था। तो आइए शुरू करते हैं। वो 4 रूल्स क्या हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, पहला रूल जो आप अपने पल्ले से हमेशा के लिए बांध लें, वो है कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम वाइट्स। अब वाइट्स क्या हैं? वाइट्स चावल, नान, ब्रेड, बेकरी प्रोडक्ट्स, जो भी ऐसी चीज़, मैदा, डबल रोटी, ये सारे वाइट्स हैं। शुगर। तो ये तो हो गया पहला रूल। और वैसे तो 4 रूल्स हैं। अब जिसको यहाँ पे वीडियो ऑफ़ करनी है वो पहला रूल समझ ले और ऑफ़ कर ले, क्योंकि बाकी के 4 रूल्स मैं फर्दर वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे मैं आपको पहले रूल्स के बारे में बता दूँ। उमूमन लोग आपसे कहते हैं कि आप ये खाना बंद कर दें, चावल खाना बंद कर दें, राइस खाना बंद कर दें, आप समोसे खाना बंद कर दें, नान, पराठे खाना बंद कर दें। लेकिन आपको बहुत कम लोग ये एक्चुअली बताएंगे कि आप ये सब क्यों बंद कर दें और उनके क्या असरात होते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ कि इनके क्या असरात होते हैं। ये जितने भी वाइट्स हैं, आपने देखा होगा लोग चावल खाते तो कहते हैं कि यार चावल बगैर मज़ा नहीं आता, यार जब तक मैं बिरयानी ना खा लूँ मुझे मज़ा नहीं आता। और कुछ लोग तो बिरयानी के साथ बोतल भी लगाते, कहते हैं यार ये 2 चीज़ें ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। कुछ लोग कहते हैं यार रोटी जब तक मैं ना खाऊं मुझे मज़ा नहीं आता, माँ की हाथ की रोटी ना खाऊं या घर की पकी हुई रोटी ना खाऊं तो मुझे मज़ा नहीं आता। ये बेसिकली सारे जो हैं ये इमोशनल काइंड ऑफ गिमिक्स हैं जिसमें लोग अपने आप को बाइंड करते हैं। मैं आपको असल वजह बताता हूँ कि आपको चावल के बगैर और राइस के बगैर और नान के बगैर मज़ा क्यों नहीं आता। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये जो फूड है, अगर आप टॉप 100 फूड्स उठाएं, आज अभी गूगल करें कि सबसे ज़्यादा हाइपरग्लाइसेमिक इंडेक्स किसका ज़्यादा है, तो नंबर 1 पे राइस आएगा, फिर नान आएगा, ब्रेड आएगी, वाइट ब्रेड आएगी। अब जो नॉन मेडिकल बंदे हैं उनको मैं समझाऊं कि हाइपरग्लाइसेमिक इंडेक्स किसको कहते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं हाई ब्लड शुगर को। हाइपरग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी वो फूड जो आपकी शुगर बहुत ज़्यादा बॉडी में बढ़ा दे कम मिकदार खाने पे, उसको कहते हैं कि दिस फूड हैज़ द हाईएस्ट हाइपरग्लाइसेमिक इंडेक्स। अब उस हाइपरग्लाइसेमिक इंडेक्स का, क्योंकि इतना ज़्यादा ग्लूकोज बढ़ता है जब भी तो आपको मज़ा आता है। एक नशा है ना, एक इट्स लाइक अ फीलिंग कि यार आपने कोई नशा किया, इसलिए आपको चावल, बिरयानी, नान, समोसे, इनकी क्रेविंग होगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ा देते हैं। अब हाइपरग्लाइसेमिक इंडेक्स समझ में आ गया। अब ये सोचें कि ये जब शुगर बढ़ा देते हैं तो आपकी बॉडी में ये शुगर करती क्या है। देखिए, इससे पहले आप सब लोगों ने कहा होगा कि ये खाना बंद कर दें, वो खाना बंद कर दें, लेकिन आपको बहुत कम लोगों ने बताया होगा कि ये आप क्यों खाना बंद कर दें। कुछ लोगों को पता होगा कि हाई ब्लड शुगर के बहुत सारे नुकसानात हैं। एक तो ये कि डायबिटीज़, अब इसको इस तरह से सोचें कि डायबिटीज़ के लोगों की आंखें ख़राब हो जाती हैं, हार्ट अटैक्स हो जाते हैं, एम्पुटेशंस, पाँव कट जाते हैं। अच्छा, ये तो वो कॉम्प्लिकेशंस है जो उमूमन लोगों को बताई जाती हैं। बहुत कम लोग आपको ये बताएंगे कि डायबिटीज़ का स्किन पे और बालों पे, और हाइपरग्लाइसीमिया, हाई ब्लड ग्लूकोज का बालों पे और स्किन पे क्या फ़र्क है। आज इस पे भी बात होगी। तो आप अब इस बात को सोचें कि ये जो ब्लड ग्लूकोज बढ़ता है तो उससे आपकी बॉडी पे क्या असर आता है। जैसे ही आपका ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाएगा, आप वो फूड लेंगे जिससे हाइपरग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ेगा, तो
ग्लूकोज तो आपके सेल के अंदर यूटिलाइज होता है ना। आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी जो है वो सेल से बनी हुई है। एक सेल के अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं, सेल के बाहर के स्ट्रक्चर्स हैं। जो सेल के अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं इनको इंट्रासेलुलर आप मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें आपके पास सारे पावर हाउस बेसिकली जहाँ से एनर्जी जनरेट होती है। तो आपकी ग्लूकोज की जो रिक्वायरमेंट सेल के अंदर है, जितना सेल को चाहिए होगा ग्लूकोज अंदर चला जाएगा, उसके बाद वहाँ से एनर्जी जनरेट होगी। लेकिन अगर आपने अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा ग्लूकोज ले लिया है तो वो सेल के अंदर नहीं जा सकता, वो सेल के बाहर खड़ा रहेगा और वो आपका ब्लड शुगर बढ़ा देगा। इसका मतलब है कि आपको हाइपरग्लाइसीमिया हो गया। अब सेल के अंदर वाला ग्लूकोज जो है वो तो यूटिलाइज हो रहा है, सेल के बाहर वाला क्या करेगा? इसको आप इस तरह से समझ लें कि अगर एक स्टेडियम में 10,000 लोगों की गुंजाइश है और बाहर 1 लाख आदमी आ जाए तो गेट तो 10,000 के बाद बंद हो जाएगा। वो जो 90,000 बाहर रह गया उसने क्या करना है? उसने तबाही मचानी है, उसने गमले तोड़ने हैं, उसने पान की पी के थूकनी है, उसने जो है वो ट्रैफिक को ब्लॉक करना है, उसने रास्ते रोकने हैं, उसने ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम करना है। तो एग्जैक्टली उसी तरह से आपके जो ग्लूकोज है जो बाहर है, जो सेल के बाहर खड़ी हुई है, वो आपके एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर, जो सेल के बाहर के स्ट्रक्चर्स हैं, उसको डैमेज कर रही है। अब सेल के बाहर के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या हैं? कोलेजन, इलास्टिन्स, ये वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपके डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। कोलेजन और इलास्टिन्स आपको बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को पूछेंगे तो वो आप बताएगा कि कोलेजन कितनी इंपॉर्टेंट है। ये जो आपकी स्किन की जो फ्रेशनेस है, जो स्ट्रक्चर है, वो कोलेजन पे है। जैसे आपने देखा होगा कि डायबिटीज़ जो लोग, जैसे ही किसी को डायग्नोज होती है तो उनकी स्किन 6 महीने 1 साल बाद में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, वो उनका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है और उनकी जो कोलेजन है वो डिप्लीट होना शुरू हो जाती है। आपको एकदम से 6 महीने बाद 1 साल बाद आप उस बंदे से मिलेंगे तो आपको लगेगा यार ये तो वो बंदा ही नहीं, और बाल गिरना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये कोलेजन, इलास्टिन्स, ये सारे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स आपको चाहिए स्किन और बालों के लिए। फिर ये जो ग्लूकोज आपके कोलेजन को, इलास्टिन को डैमेज करेगी, उसके बाद आपको हार्ट पे, आँखों पे, उन सब चीज़ों पे तो करेगी। दूसरा ये काम क्या करेगी कि आप, जाहिर सी बात है, सेल तो यूटिलाइज़ कर नहीं रहा, तो उसको आपका दूसरा मेटाबॉलिक पाथवे जो है वो उसको, जाहिर सी बात है, लार्ज अमाउंट में इंसुलिन रिलीज़ होगी। जैसे ही ग्लूकोज आपकी बॉडी में जाता है बहुत ही अमाउंट में इंसुलिन रिलीज़ होती है। अब एक इंसुलिन की आपको ज़रूरत ही नहीं थी, आपने रिलीज़ की। एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके जो इंसुलिन पैंक्रियास से रिलीज़ हो रही है, आहिस्ते आहिस्ते वो पैंक्रियाटिक सेल्स बर्न आउट हो जाएंगे और आप 40-50 में जाके डायबिटिक डायग्नोज हो जाएंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने जितने आपको सेल दिए थे इंसुलिन के, वो तो आपने हैवी ग्लूकोज इंटेक कर करके आपने उनको एग्जॉस्ट कर दिया। यही वजह है कि पाकिस्तान, इंडिया, सब कॉन्टिनेंट, बांग्लादेश में इस वक्त डायबिटीज़ जो है वो वबा की सूरत इख्तियार कर गई। इसकी वजह यह है कि हमारा जो फूड है वो सारा राइस और ग्रेन और इस पे है, रोटी पे, तो वो आपका हाइपरग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ाता है, आपका इंसुलिन बर्न आउट हो जाता है, आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं और आपकी डायबिटीज़ होती है। वो तो एक अलग बात हो गई। अब ये इंसुलिन क्या करता है? ये इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को मेटाबलाइज करेगा, लेकिन सेल की रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई। अब वो क्या करेगा? अब वो उसको फैट्स में चेंज करेगा और उसको फैट्स में चेंज करके वो आपकी बॉडी में डिपॉजिट करना शुरू कर देगा, कंधों पे, नेक पे, एब्डोमेन पे, टमी पे, फेस पे। एक तो ये इफ़ेक्ट आ जाएगा, इसीलिए आपने देख। और फिर दूसरा इंसुलिन का एक बड़ा ऐसा इफ़ेक्ट भी है जो आपको बहुत सारे डॉक्टर्स ने नहीं बताया होगा, जो मैं आपको बताता हूँ। वो है एंड्रोजेनिक इफ़ेक्ट। इंसुलिन का जो इफ़ेक्ट है वो एंड्रोजेनिक इफ़ेक्ट है। एंड्रोजेंस होते हैं मेल हार्मोन्स को, जो आदमियों के हार्मोन्स हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो मेल हार्मोन्स जो आदमी होते हैं वो ज़्यादातर गंजे हो जाते हैं। इसकी वजह से ये कि मेल हार्मोन्स में ज़्यादा होते हैं, एंड्रोजन ज़्यादा होते हैं। तो इंसुलिन का भी एंड्रोजेनिक इफ़ेक्ट है। ये आपको किसी डायबिटोलॉजिस्ट ने ऐसा नहीं बताया होगा, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल समझ में आता है कॉन्सेप्ट। तो अब एंड्रोजेनिक इफ़ेक्ट है, तो आपने देखा होगा कि बाल भी गिरते हैं। ग्लूकोज खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, आपके बाल भी गिरेंगे, आपकी स्किन भी डैमेज होगी और आपने देखा होगा आपका पेट भी निकल आएगा। तो ये एक साथ साथ चलता है, बाय 1 गेट 2 फ्री होता है ये। उसमें ये होता है कि आपने देखा होगा जो मोटा होता है वो गंजा भी होता है उमूमन। तो लोग कहते हैं ना यार ये मोटा है, गंजा है। इसकी वजह यह है कि वो बहुत ज़्यादा कार्ब्स खाता है वो बंदा। तो अल्लाह बचाए, मैंने भी बहुत खाए और हशर कर लिया था, वज़न मेरा बहुत ज़्यादा हो गया था, 94। तो अब आपको मैंने ये कहा है कि आप लोगों ने रूल नंबर 1 जो फॉलो करना है वो ये है कि स्टे अवे फ्रॉम कार्ब्स।
एक आम इंसान, हेल्दी इंसान 40 से 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स ले सकता है एक दिन में। एक रोटी के अंदर 40 से 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद आप कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा नहीं ले सकते। जो भी आप ज़्यादा लेंगे वो एक्स्ट्रा आपको डैमेज करेगा। अब आप अक्लमंद हैं, समझदार हैं, खुद वेबसाइट पे सर्च करें कौन से फूड में कार्ब ज़्यादा है, कौन से में नहीं है, क्या मुझे खाना चाहिए, क्या मुझे नहीं खाना चाहिए। तो आई होप कि ये आपको याद रहेगा। रूल नंबर 1, स्टे अवे फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। अब इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि बिरयानी, नान आप बिल्कुल ना खाएं। आप खाएं। आप अगर बिरयानी खा रहे हैं तो 4 चम्मच बिरयानी खा लें, उसमें बोटी ज़्यादा डाल दें। अगर आप कढ़ाई खा रहे हैं तो बोटी ज़्यादा खाएं, रोटी कम खाएं। लेकिन हो सकता है फिर आपको आपके घर वाले भी बाहर निकाल दें कि अगर आप 1 किलो कढ़ाई खा रहे हैं और 1 पाव रोटी का टुकड़ा खा रहे हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से कार्ब्स को अवॉइड करते हैं। आहिस्ते आहिस्ते आप करेंगे, एक वक्त ऐसा आएगा आपको कार्ब्स बुरा लगना शुरू हो जाएगा। जब उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स आपको पता चलेंगे, लोगों को देखा होगा आपने, बिरयानी के साथ खाते हैं, बिरयानी में कार्ब्स बहुत ज़्यादा है, उसके बाद उनको मज़ा नहीं आता तो कहते हैं बिरयानी के साथ बोतल बगैर मज़ा नहीं आता, क्योंकि बोतल में उससे भी ज़्यादा ग्लूकोज़ है। तो ये ग्लूकोज़ आपकी बॉडी में इतना बढ़ जाता है, वो आपको नशा देता है। तो एक अदर वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि ये शुगर जो है ये पॉइज़न ही है आपके लिए ये बिल्कुल नशा ही है। तो आप प्लीज़ इसको अवॉइड करें, स्लोली ग्रेजुअली करें, आहिस्ते आहिस्ते कट ऑफ करें। और शुगर तो बिल्कुल ही ना लें। आज तकरीबन 3 साल हो गए, 2 साल हमने चाय में शुगर नहीं डाली, हमें नहीं पता कैसी होती है। एंड आई कैन गारंटी आपको एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको शुगर से नफ़रत हो जाएगी। तो मेक श्योर करें कि अपने बच्चों का, प्यारों का ख्याल करें। आप बहुत डिफरेंस फील करेंगे। विदिन 6 मंथ्स टाइम आपको लगेगा कि आपकी बॉडी सही होती जा रही है, फैट्स ख़त्म होती जा रही है, चेहरा आपका पतला होता चला जा रहा है, चेहरे से, गर्दन से फैट्स ख़त्म होती जा रही है, आपकी गर्दन नज़र आना शुरू हो गई, आपकी स्किन शाइनी हो जाएगी। इसकी वजह ये है कि एंड्रोजन जो है वो स्किन पे झाइयाँ लाते हैं, एक्नी लाते हैं। इंसुलिन का एंड्रोजेनिक इफ़ेक्ट है। तो ये बहुत सारे आपके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, आप प्लीज़ इसको शेयर करें। एंड ये था रूल नंबर 1। आगे है रूल नंबर 3 और रूल्स हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। और आप देख लें, इस वक्त माशाल्लाह बहुत प्यारा मौसम हुआ हुआ है लंदन में। और आप सब लोगों को बहुत सारी दुआओं के साथ खुदा हाफिज़। डॉक्टर अशफाक।